लोहनगरी बचेली में कल दुर्वा समाज ने भूमकाल दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई। वहीं दुर्वा समाज के लोगों ने इस मौके पर शहीद वीर गुंडादूर को याद किया और बचेली चौक में वीर गुंडादूर का स्टेचू लगाने के लिए जिला प्रशासन से मांग की। वहीं दुर्वा समाज के जिला अध्यक्ष जयराम सिंह कश्यप ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी दंतेवाड़ा जिले के बचेली बेलाडीला में लोहे या आयरन निकाल कर बस्तर से बाहर देशों में सप्लाई करते हैं और लाखों कमाते हैं, लेकिन बस्तर के आदिवासी यदि एनएमडीसी बचेली किरंदुल के उच्च अधिकारी से समाज के कार्यक्रम के लिए यदि कुछ अनुदान मांगने जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे पास कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि एनएमडीसी ऑर्केस्ट्रा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है और फंड आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब हम बस्तर के आदिवासी अपने भूमकाल दिवस की 114वीं वर्षगांठ जो दंतेवाड़ा जिले में लगातार 1 महीने से चल रहा है, उनके लिए एनएसडीसी के पास कोई फंड नहीं होता है। हमें बहुत दुख होता है कि एक तरफ तो एनएसडीसी दावा ठोकती है कि हम दंतेवाड़ा के आदिवासियों के साथ हैं और उन्हें हर सुविधा देते हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जब हमारे दुर्वा समाज के लोग जब बचेली एनएसडीसी पहुंचे और एनएसडीसी के उच्च अधिकारी से मिले और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ग्रामीणों के लिए रात को ठहरने की व्यवस्था के लिए भवन में रुकाने की व्यवस्था की जाए, तो एनएमडीसी के अधिकारी ने बताया कि 50,000 लगेंगे। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है यदि बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है, नेता मंत्री आता है, तो उनके लिए मंगल भवन में रुकाने का व्यवस्था हो जाती, तो हमारे आदिवासी भाई बहन जो कि बचेली में कार्यक्रम के लिए आए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। भूमकाल दिवस हम लोग आज 114वीं वर्षगांठ भूमकाल स्मृति दिवस मना रहे हैं और जो हमारा जो कार्यक्रम है 4 तारीख से लेकर आज 22 तारीख को समापन बचेली बेलाडीला में किया गया। और ये जो कार्यक्रम है सभी ब्लॉक में जैसे दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, कुआकुंडा, गढ़मेरी, इस सब कुछ क्षेत्र में कार्यक्रम मनाते हुए हम समापन बचेली बेलाडीला में समापन आज 22 तारीख को हमने किया है समापन। और हम लोग समाज तरफ से हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी लोग जो बस्तर में जो शहीद हुए, जो 52 लोग गुंडादूर के साथ, आयतू महारा, रोडा पेदा, मुदी कलार, धानु धाकड़, नागुल दोरला जैसे महान क्रांतिकारी जो बस्तर को के लिए जल जंगल जमीन के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे के हमारे बस्तर की क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने एक नेतृत्व में काम किया था, है ना। हम समाज तरफ से ही कहना चाहते हैं कि उन महापुरुष जो हैं, जो हमारे बस्तर के जो काम किए थे, उन महापुरुषों का जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे एक स्मृति स्थल बनना चाहिए उन 52 जो शहीद हुए थे, है ना। हम समाज तरफ से यही मांग करते हैं, है ना, ताकि जल्द से जल्द एनएमडीसी और जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जल्द जल्द हमारे महापुरुषों का स्टैचू बनना चाहिए। स्टैचू वीर गुंडादूर जो स्टैचू लगना है उसके बारे में आप क्या चाहते हैं? वीर गुंडादूर जो है ये बस्तर का माटी पुत्र था और वीर शहीद है। आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इनके साथ बहुत सारे जो साथी रहे, 51-52 साथी, उन सारे लोगों का एक शहीद स्मारक होना चाहिए स्मृति स्थल के नाम से, और उन सारे शहीदों का स्टैचू वहाँ पर लगना चाहिए जिन्होंने बस्तर के लिए उल्लेखनीय काम किया और अपना सर्वस्व बलिदान किया और जिन्होंने काला पानी की सज़ा खाई। तो ऐसे महापुरुषों को शासन, प्रशासन और एनएमडीसी जो इतना पैसा पानी की तरफ बहाता है, उस पैसे का इस्तेमाल हमारे शहीदों के स्टैचू के लिए लगना चाहिए। और हम चाहेंगे कि बुद्धिजीवी, समाजसेवी और अन्य जो वर्ग हैं वो सामने आए, समाज भी हमारे सामने आए और सारे बात को हम रखें ताकि इन महात्मा और इन महापुरुषों मूल समाज दुर्वा समाज जो है आज भूमकाल दिवस के रूप में 114वीं वर्षगांठ स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। हमने जो भूमकाल है 4 तारीख को प्रारंभ किया था, 4 फरवरी से लेकर आज 22 तारीख को हमने समापन किया भूमकाल। और भूमकाल जो है
और बस्तर में जो 1910 का जो भूमकाल है ना, वो भूमकाल को लेके हम लोगों ने पूरे मूल समाज के आधार पे भूमकाल कार्यक्रम संपन्न किया। और इस भूमकाल कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे संभाग स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, ब्लॉक स्तर से हमारे जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, माता बहनें सभी लोग आके इस कार्यक्रम को सफल किए, है ना। और सफल होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि भूमकाल बस्तर का इतिहास है ना। और इस भूमकाल को हमारे जितने लोग जो थे, जैसे रोडा पेदा है, गुंडाधूर है, मुदी कलार है, आयतू मारा है ना, और उसी प्रकार नागुल दुर्ला है, ऐसे महान जो क्रांतिकारी जब 52 लोग जो शहीद हुए थे बस्तर की आज़ादी के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देके हमारे जैसे बस्तर में इतनी बड़ी क्रांति लाए थे, है ना। ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं अपने तरफ से, दुर्गा समाज तरफ से, मूल समाज तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, है ना। उन्होंने आके बस्तर में अंग्रेज़ों को यहाँ से जो 45 दिन का इतनी बड़ी क्रांति ला के यहाँ से भगवाया था। आज कहीं ना कहीं हमारा भारत गुलाम हुआ, लेकिन हमारे बस्तर को गुलाम होने नहीं दिया। ऐसे महान शख्स को हम लोग याद कर रहे हैं एक स्मृति के नाम से, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना। इसी प्रकार उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति लाके और जल जंगल ज़मीन को बचाते हुए, है ना। और हमारे क्षेत्र में आज इतनी बड़ी नवरत्न कंपनी है जो कहीं ना कहीं पूरे भारत को भी कहीं ना कहीं पाल रही है, रॉयल्टी दे रही है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, है ना। और लेकिन आज मूल समाज इस क्षेत्र में आया हुआ है अपने, लेकिन उनको ना भवन उपलब्ध कराया गया, ना गाड़ी उपलब्ध कराया। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो उपलब्ध नहीं कराया गया। और जब इनको लीज लेना होता है एनएमडीसी को, तो हमारे लोग को इतने सरल सीधे हैं, उनको इतना बारीकी से बेवकूफ़ बना के ग्राम सभा प्रस्ताव पास करवा के ले लेता है और ये बोलता है कि हम विकास करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जब ग्राम पंचायत प्रस्ताव हो जाने के बाद इनको भूल जाता है। और यही लोग जब ऑफिस हमारे लोग जब जाते हैं कार्यालय में, तो भूल जाते हैं कि कोई भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव हुआ था गाँव पे, है ना। तो ये बहुत दुख का विषय है। एनएमडीसी के द्वारा क्या क्या सहयोग मिला? एनएमडीसी के द्वारा हमें सामाजिक सहयोग फंड कुछ नहीं दिया गया है, और जिला प्रशासन भी हमको सामाजिक फंड सहयोग नहीं कर रहा है ना, भूमकाल के कार्यक्रम के लिए। जब यहाँ पे कुछ ऑर्केस्ट्रा जैसा कार्यक्रम और ऐसे कुछ फुहड़ जैसा कार्यक्रम होता है ना, तो एनएमडीसी उनको करोड़ रुपया, लाखों रुपया पैसा सेंक्शन करता है। जब यहाँ मूल समाज का कुछ कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम, तो 1 रुपया फंडिंग नहीं करता है। ये बड़ा दुख का विषय है ना। आज हमारे जनता लोग, इतने लोग आए हैं, आज ये ज़मीन में सोएंगे हमारे लोग, है ना। उनके लिए उन्होंने ये बोलता है कि आपको 50,000 रुपया आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा अगर मंगल भवन चाहिए। आज हमको मंगल भवन भी नहीं मिला। आज हमारे लोग ज़मीन पे सोने के लिए मजबूर हैं, है ना। अमीर धरती के गरीब लोग, है ना, हमें गरीब बना दिया गया है। जब बाहर के लोग कोई लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनको सब सुविधा दिया जाता है, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, खाना पीना, सब चीज़ उनको मुहैया कराया जाता है। लेकिन हम जैसे लोग को आज ये स्थिति है कि कोई व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। इस चीज़ को मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन करता है कि इस सब को देखते हुए तत्काल ऐसे लोग को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। समाज तरफ से, हम दुर्गा समाज तरफ से हमारा ये सुझाव है। मेरा ये कहना है कि आज अगर बस्तर में चाहे वो किसी भी धर्म और समाज का व्यक्ति हो, अगर वो चैन का सांस ले रहा है, तो वो गुंडाधूर जी की जो कुर्बानी रही है, या उनके जो साथी रहे हैं 51 शहीद, और बहुत सारे जो शहीद जिनका नाम तक हमें नहीं पता, उन लोगों के वजह से हमें चैन के सुख मिलना चाहिए, वो हम सांस ले पा रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष का कार्यक्रम होने के पश्चात, और इतनी बड़ी भूमकाल क्रांति उन्होंने किया था 1910 में, आज उनका 114वीं जयंती बना रहे हैं हम लोग। और इस उपलक्ष्य में शासन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से हमको सहयोग करना चाहिए, और वो सहयोग हमें नहीं प्रदान किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुरत्न कंपनी एनएमडीसी है, और एनएमडीसी हमेशा कहता है कि मैं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर योगदान देता हूँ। इसी वजह से एनएमडीसी को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब भी यहाँ पर आदिवासियों का कार्यक्रम होता है, दोहरा रवैया अपनाया जाता है।
क्योंकि ये आदिवासियों का इतना बड़ा कार्यक्रम रहा और एनएमडीसी के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। कहा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का जो मालिक है यहाँ के आदिवासी हैं, लेकिन उनके मालिकों को यहाँ का जो ग्राउंड है मिलना चाहिए आसानी से, वो उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत टाल मटोल कराया गया इनके अधिकारियों के द्वारा। और हमने कहा था कि आप आर्थिक सहयोग कीजिएगा, हम गुंडाधुर जी का ये स्टेचू लगाना चाहते हैं और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अलग अलग पंचायतों से लोग आ रहे हैं पूरे संभाग भर से, तो वहाँ पर भी उन्होंने किसी प्रकार की सहयोग नहीं की। ये बहुत ही ऐसा हरकत उन्होंने किया कि वो यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी ही नहीं समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनएमडीसी 420 में खिलाड़ी बन चुका है और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे वो काम कर रहा है। जो काम उनको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से ताल्लुक़ रखने की वजह से हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे उनको हमने 2 महीना पहले एनएमडीसी को ज्ञापन दिया हुआ था कि आप उनके लिए सहयोग प्रदान करें उनके रुकने के लिए, और कार्यक्रम स्थल का हमारा सहयोग करें। आने जाने में जो परेशानी उठाते हैं हमारे आदिवासी भाई, उनके लिए एक आने जाने के लिए उपलब्ध